हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर जहां हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करके जानते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं एक सर्टेन स्टॉक के अंदर। आज जिस स्टॉक का हम एनालिसिस करेंगे वो है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ एक लीडिंग कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में, और ये जो स्टॉक है हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी 50 का भी हिस्सा बन जाए। तो रिसेंटली एक न्यूज आ रही थी जहां पर कि 4 स्टॉक्स एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, डाबर इंडिया और डिविस लेबोरेटरीज, ये 4 स्टॉक्स हो सकता है निफ्टी 50 में अपना स्थान पक्का कर ले। और जो 4 स्टॉक्स को ये रिप्लेस करेंगे वो है जी एंटरटेनमेंट, भारती इंफ्राटेल, गेल और वेदांता। तो हो सकता है ये 4 स्टॉक्स जो फिलहाल हिस्सा है निफ्टी 50 का उसको ये रिप्लेस कर दे। बट ये आने वाले कुछ महीनों में होगा फ्रेंड्स, क्योंकि एनएसई जो है वो हर 6 महीने में इसका रिव्यू करता है, और सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन ही एक क्राइटेरिया नहीं है, काफी और क्राइटेरिया उन्होंने डिसाइड किए हैं जिसके ऊपर ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टॉक जो है वो निफ्टी 50 का हिस्सा रहना चाहिए। जैसे कि लिक्विडिटी एक है, और ये भी बहुत जरूरी है कि जो स्टॉक्स निफ्टी 50 का हिस्सा बनते हैं वो F&O सेगमेंट का भी हिस्सा रहे। तो ये जो 4 स्टॉक्स का मैंने नाम लिया, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, डाबर इंडिया और डिविस लैब्स, ये F&O सेगमेंट में भी है। तो हो सकता है ये निफ्टी में अपनी जगह पक्की कर ले। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट की ऑन अ होल। तो एचडीएफसी लाइफ जो है उसने एज कंपेयर टू दी अदर पियर्स अच्छा किया है लॉकडाउन के स्टार्टिंग में ही। तो लॉकडाउन के स्टार्टिंग के 15 दिन में ही करीबन 18% की ग्रोथ हुई है इन टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन द केस ऑफ एचडीएफसी लाइफ, जो कि बाकी पियर्स से काफी अच्छा है। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया? एचडीएफसी लाइफ ने जो चेंज है, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रांजैक्शंस है, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो उनका आप कह सकते हैं ग्रोथ मॉडल है, उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया, जबकि बाकी जो कंपनीज है वो ट्रेडिशनल में ही फंक्शन करते रही काफी दिनों तक लॉकडाउन के समय में भी। तो दी कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ प्रॉम्प्ट चेंज इन द वर्किंग हैज वर्कड इन द फेवर ऑफ एचडीएफसी लाइफ, और काफी अच्छे रिजल्ट्स एचडीएफसी लाइफ के रिजल्ट्स में आ रहे हैं, स्टॉक में आ रहे हैं। तब से पिछले 3 महीनों से जो है वो कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में रहा है ये स्टॉक। तो लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट जो है, अगर इसका हम इंडिया वर्सेस अदर डेवलप्ड नेशंस में जो हो रहा है उसका एक कंपैरिजन करें, तो इंडिया में जो है वो जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन आता है इंश्योरेंस सेक्टर में से, दैट इज ओनली इन सिंगल डिजिट्स। मतलब अभी भी सिंगल डिजिट्स में इंश्योरेंस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है टोटल जीडीपी में। जबकि अगर इसका कंपैरिजन हम करें कुछ डेवलप्ड नेशंस के साथ में, तो काफी ज्यादा जीडीपी का परसेंटेज जो है डेवलप्ड नेशंस में इंश्योरेंस सेक्टर से आता है, खास करके यूएस की अगर हम बात करें। तो ये जो चीज है ये आने वाले कुछ सालों में आप कह सकते हैं कि इंडिया में भी होगी, जब जीडीपी का एक मेजर हिस्सा जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर से आएगा। तो ये एक क्राइटेरिया बन जाता है जहां पर कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आने वाले साल इंश्योरेंस सेक्टर के लिए रहने वाले हैं, क्योंकि इंश्योरेंस जैसे आप जानते हैं कि ये एक प्राइम नीड है। तो इन्वेस्टमेंट के आगे आपको इंश्योरेंस रखना पड़ता है, और इसकी जो नीड है ये दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, और जीडीपी का एक मेजर हिस्सा आने वाले सालों में इंश्योरेंस से आएगा डेफिनेटली, जैसे कि बाकी एडवांस देशों में हम फिलहाल देख पा रहे हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है एचडीएफसी लाइफ के इस स्टॉक में। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो ये एक प्राइम स्टॉक रहेगा एचडीएफसी लाइफ का। अगर हम इसका एक फंडामेंटल एनालिसिस करें तो इसका जो टोटल मार्केट कैप है वो 1,09,000 करोड़ के आसपास है, जबकि इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो है वो सिर्फ 29,000 करोड़ का है। तो अगर निफ्टी का ये हिस्सा बनता है, और जो 4 स्टॉक्स हमने जिसकी बात की, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, डाबर और डिविस लैब्स, इनका जो मार्केट कैप है वो 20 to 30,000 करोड़ के बीच का है। और जो 4 कंपनीज हो सकता है जो निफ्टी से डिलिस्ट हो जाए, वो जो है उनका जो मार्केट कैप है वो 12,000 से 20,000 करोड़ के बीच का है। तो ऑब्वियसली ये 4 जो स्टॉक्स है ये एक स्ट्रॉन्गर केस प्रेजेंट करती है टू बी इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ निफ्टी 50। अभी फिलहाल ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा जरूर है ये चारों स्टॉक जो है। तो अगर हम एचडीएफसी लाइफ की पीई रेशियो की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें तो वो 84 के करीब है।
जो कि काफी हाई है, जिसका मतलब हो जाता है कि 84 रुपीज के प्राइस देने पर 1 रुपीज की अर्निंग हो सकती है, जो उसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ये बताता है। जबकि सेक्टर के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो सेक्टर का पीई इज अराउंड 23। इस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो हो सकता है ये जो शेयर प्राइस है ये थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है। प्राइस टू बुक भी यही बताता है कि थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है इन फंडामेंटल इंडिकेटर्स के तहत ये एचडीएफसी लाइफ का जो स्टॉक प्राइस है वो। लेकिन जब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है तो एंड में आपको टेक्निकल एनालिसिस यानी प्राइस एक्शन के ऊपर में जाना चाहिए और वहां पर देखना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटीज प्राइस आपको प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली सारे जो न्यूज या जो फंडामेंटल इंडिकेटर्स है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, जो कि डिबेटेबल है, बट कहीं ना कहीं प्राइस के ऊपर वो अपना सिग्निफिकेंस छोड़ जाते हैं। एंड में कहते हैं कि प्राइस इज द किंग, और जैसे कहा जाता है कि भाव ही भगवान है। इसीलिए चलते हैं प्राइस चार्ट पे एचडीएफसी लाइफ के और एनालिसिस करते हैं टेक्निकली। यहां पर हम हैं एचडीएफसी लाइफ के मंथली टाइम फ्रेम में, और यहां पर हम क्या देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो स्टॉक है ये बुल रन में रहा है पिछले 3 महीनों से। लेकिन उसके पहले आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल्स है ये फेब मार्च की जो कैंडल्स है ये एक बेरिश करेक्शन स्टॉक में लेकर आई थी, जिससे कि स्टॉक जो है वो एक मार्कडाउन फेज में जा चुका था। लेकिन ऑन द होल अगर आप देखिए कि अगर एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप इसमें देखते हैं तो इस पॉइंट से अगर देखते हैं, जो कि फरवरी 19 ऑनवर्ड्स का ये कैंडल है, यहां से एक रेगुलर बुलिश रन रहा है स्टॉक का, और वही मोमेंटम जो है वो अभी फिर से रिज्यूम किया है स्टॉक ने पिछले 3 महीनों से। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है स्टॉक के लिए। इसमें इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो एक अच्छा बाय हो जाएगा एचडीएफसी लाइफ, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो आने वाले सालों में डेफिनेटली अच्छा करने वाला है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। और ये वीकली टाइम फ्रेम अभी हम देख रहे हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में सबसे पहले जो सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं वो है ये सपोर्ट लाइन। ये जो सपोर्ट लाइन है ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन रही है स्टॉक के लिए। अभी तो प्राइस काफ़ी दूर है इस सपोर्ट लाइन से, लेकिन अगर यहाँ पर फिर से एक डीप करेक्शन होता है तो ये सपोर्ट लाइन का आप हेल्प ले सकते हैं। फिलहाल तो ऐसा कुछ इंडिकेशन दिख नहीं रहा है जो कि ये कंफर्म कर रहा हो कि प्राइस फिर से जो है एक बेरिश मोमेंटम रिज्यूम करेगा। अभी प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज बनाने की प्रक्रिया जारी रख रहा है पिछले 2 या 3 महीनों से आप कह सकते हैं। और ये जो ग्रोथ हो रही है प्राइस में ये विद इन अ चैनल हो रही है, और यहाँ पर अगर हम उस चैनल को आइडेंटिफाई करें तो देखिए यहाँ से प्राइस कंटिन्यू सपोर्ट लेते आ रहा है इस ट्रेंड लाइन का, और सिमिलरली अगर आप इसका रेजिस्टेंस लेवल ऑब्जर्व करोगे तो ये एक लाइन है जहाँ पर कि प्राइस रेजिस्टेंस लेते आ रहा है। तो एक चैनल में प्राइस जो है एडवांस कर रहा है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। बाकी अगर आप इसको देखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोमेंटम ऑसिलेटर्स, तो मोमेंटम ऑसिलेटर्स भी ये बता रहे हैं कि मोमेंटम आ रहा है स्टॉक्स में। आरएसआई जो है वो 40 एंड 60 के बीच में है, और कुछ अच्छे सेशंस अगर आते हैं तो डेफिनेटली आरएसआई 60 के ऊपर रहेगा। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं जहां पर हम हमारा एंट्री और एग्जिट रख सकते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को आप अगर कीनली ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए प्राइस ने पहले इस लाइन पे सपोर्ट लिया था, और अभी यही सेम लाइन जो है ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है, और प्राइस यहाँ पर भी इस रीजन में रेजिस्टेंस लेते हुए दिखा है। एग्जैक्टली प्राइस ने टच नहीं किया है रेजिस्टेंस लाइन को, बट ये जोन जो है आप कह सकते हैं कि ये एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर काम करते हुए दिख रहा है, जो कि पहले एक सपोर्ट था। तो आने वाले दिनों में अगर इस ट्रेंड लाइन का जो है, जो कि अभी जिसका प्राइस लेवल 548 है, ये जो रेजिस्टेंस है उसका, अगर इसके ऊपर प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट करता है और एक डिसाइसिव ब्रेकआउट होता है इस ट्रेंड लाइन का बाय द वे ऑफ अ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, कैंडलस्टिक ब्रेकआउट फॉर्मेशन अगर होता है, तो वहां से ये आप
इसको कंसिडर कर सकते हैं कि यहां पर एक एंट्री पॉइंट हो सकता है इस स्टॉक में HDFC लाइफ के। तो अगर वो ब्रेकआउट होता है फ्रेंड्स, तो अगला लेवल कौन सा रहेगा जो आप एज अ टारगेट कंसिडर कर सकते हैं, मतलब अगला लेवल कौन सा रहेगा जहां पर प्राइस एक रेजिस्टेंस ले सकता है, तो वो लेवल यहां पर रह सकता है, क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट यहां पर हमें काफ़ी जगहों पर यहां पर दिख रहे हैं जहां पर प्राइस ने प्रीवियसली सपोर्ट लिया है। तो ये जो ट्रेंड लाइन हो जाएगा जो कि 599 पे है, वहां पर प्राइस इमीडिएट स्विंग रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर आप इसको इन्वेस्टिंग पर्पज से देख रहे हैं तो फिर आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि प्राइस इसको भी ब्रेक करके एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते जाएगा, लेकिन उसको समय लग सकता है, आने वाले कुछ महीने लग सकते हैं जब प्राइस इतना हाई लेवल पे आकर ट्रेड करे। फ्रॉम द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अगर आप यहाँ पर एंटर करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन की हेल्प लेकर आप अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। और ये जो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है जो कि एक सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन का आप यूज कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस की तरह से। अगर आप इन्वेस्टिंग पोजीशन बनाते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो नीचे वाला स्लैंट ट्रेंड लाइन है, इसका हेल्प लेकर के आप स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन ले रहे हैं तो एक तो ये जो ट्रेंड लाइन है जो 547 पे है, जो कि अभी रेजिस्टेंस का काम कर रही है और आने वाले कुछ दिनों में एक सपोर्ट का काम इसने करना चाहिए। ये एक ट्रेंड लाइन आपको स्टॉप लॉस इंडिकेट करेगा। या फिर अगर आप आपके स्टॉप लॉस को आगे चल के ट्रेल करते हैं, यानी आप ट्रेंड को राइड करते हैं और स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर करते हैं, यानी स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ट्रेल करते जाते हैं, तो फिर ये जो ऊपर वाली स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आपको हेल्प करेगी आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए। तो जैसे भी आपका नज़रिया है, जैसे भी प्रकार के आप ट्रेडर है, आपका रिस्क एपेटाइट जिस प्रकार का है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जिस प्रकार की है, या अगर आप इन्वेस्टिंग पोजीशन लेना चाहते हैं, तो वो सारी लेवल्स हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, ये आपको एज अ इन्वेस्टिंग स्टॉप लॉस डिसाइड करने के लिए हेल्प करेगी। ये ट्रेंड लाइन आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगी, और ये ट्रेंड लाइन जो है ये आपको आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए हेल्प करेगी। और ये ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है जो कि 599 पे है, ये आपको हेल्प करेगा आपका ट्रेडिंग टारगेट 1 आप इसको कह सकते हैं। और अगर इसके ऊपर प्राइस ट्रेड करने लगता है तो आपकी इन्वेस्टिंग पोजीशन जो है वो स्ट्रांग होती जाती है। इस तरीके से आप आपका जो पूरा एक नज़रिया है, जो आपकी स्ट्रैटेजी है इस स्टॉक को लेके, वो आपकी डिफाइन कर सकते हैं। ऑन द होल HDFC लाइफ का स्टॉक जो है वो एक बुलिश ट्रेंड में है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। और इंश्योरेंस, जैसे हमने कहा कि आने वाले सालों में एक अच्छा सेक्टर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहां पे हमने बात की HDFC लाइफ की, हमने सारी पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। जो ट्रेंड लाइंस हमने निकाली है चार्ट के ऊपर, वो आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉस का इंडिकेशन दे रही है। आप जिस भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या एक ट्रेडिंग पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप इन ट्रेंड लाइंस का यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्गर रूम फॉर डाउनफॉल रख सकते हैं, और जो नीचे का ट्रेंड लाइन है वहां पर आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग एक डिसीजन लेते हैं तो जैसे हमने बात की, जो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइंस है उसका हेल्प लेकर के आप आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करेगा आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी, स्टाइल्स, आपका ट्रेडिंग सेटअप्स और आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, रिस्क एपेटाइट, इन सारी चीजों के ऊपर, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बात करता हूं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा फ्रेंड्स, और अगर आपको कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ होगा इस एनालिसिस से, तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी एनेबल कर दीजिए, सो दैट आप अपडेटेड रहेंगे सारे वीडियो जो हम यहां पर पोस्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सी यू अगेन एंड थैंक यू।